व्याख्यान प्रसारण के पुण्यार्जक स्वर्गीय वसंतलाल शांतिलाल शाह और लताबेन वसंतलाल शाह अहमदाबाद सुरेंद्र नगर वाले की पुण्य स्मृति में फर्म पार्श्व प्रेम पीके इंफ्रा LLP अहमदाबाद उत्पल वी शाह, उत्पल वसंतलाल शाह पुत्र, किंजलबेन उत्पल भाई शाह पुत्र वधु, अविश देवांश पौत्र, सुरभिबेन मनोज कुमार शाह पुत्री, सुनीताबेन अश्विन कुमार शाह पुत्री। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसावणम एसो पंचे नमकारो सब्ब पाप प्रणाशनो मंगलानंच सव्वेसिम पद्मं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुब्ररका भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। विशेष आवश्यक भाष्य में लिखा हुआ है कि सच्चे नमस्कार वही है जहां आपका मन झुक जाए। मंदिर में जाके सिर तो हम कई जगह झुका लेते हैं, सिर हमारा कई जगह झुक जाता है, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि सिर झुके वह नमस्कार नहीं है, नमस्कार वह ही है जहां मन झुक जाता है। मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं। संसार में कई कार्य ऐसे हो गए जो आपका मन नहीं होते हुए भी आप लोगों ने किए। बेटा लड़की पसंद के लेकर आ गया, आपका मन नहीं है, फिर भी आपने बेटे की शादी करवा दी। आप व्यापार कर रहे हो, आपका मन नहीं है अनिति करने का, लेकिन कोई पार्टनर ऐसा मिल गया, जबरदस्ती आपको उस पे साथ में जुड़ जाना पड़ा। संसार में कई कार्य ऐसे हैं जो आपका मन नहीं होते हुए भी आप करके बैठे हो। मुझे आपसे यह सवाल करना है कि धर्म के क्षेत्र में ऐसे कितने कार्य जो आपका मन नहीं होते हुए भी आपने किए। आज तपस्या करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी आपने की। आज यह करने का मन नहीं है, फिर भी आपने किया। आज मंदिर जाने का मन नहीं है, फिर भी आपने किया। आज परमात्मा की पूजा करने का मन नहीं है, फिर भी आपने किया। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि खुद के जीवन को चेक करो कि संसार में कई ऐसे कार्य हैं जो हमारे मन नहीं होते हुए भी हम करके बैठे हुए हैं। धर्म के क्षेत्र में एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो हमारा मन नहीं था फिर भी हमने किया। आज चौमासी चौदस थी और एकादशना करने का मन नहीं था, फिर भी हमने किया, ऐसा आज तक नहीं बना। धर्म में हम मन की सुनते हैं, संसार में हम व्यवहार की सुनते हैं। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि हमें चेक करते चलना है, हमें देखते चलना है कि यदि हमारे जीवन में हम संसार में हम मन को ओवरटेक कर देते हैं, मन को साइड में छोड़ सकते हैं, तो धर्म के क्षेत्र में हम क्यों नहीं छोड़ सकते। दो ऑप्शन बताए, या तो आप मन को ओवरटेक करो या तो आप मन को सरेंडर हो जाओ। दो ऑप्शन है, या तो आप मन को ओवरटेक कर लो या तो आप मन को पूरे पूरे सरेंडर हो जाओ, समर्पित हो जाओ। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि मन को ओवरटेक कर लोगे तो गौतम बन जाओगे, मन को सरेंडर हो जाओगे तो गुलाम बन जाओगे। यदि हमें गौतम बनना है तो मन को ओवरटेक करना सीखना पड़ेगा। धर्म की आराधना के लिए स्टार्टिंग में मन नहीं होगा, जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी, क्योंकि संस्कार नहीं है, आदत नहीं है।
ऐसा कोई हमें धर्म की आराधनाओं का व्यसन नहीं है कि हम बार बार करते चले। इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि मन के लिए आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो ओवरटेक कर लो या तो सरेंडर हो जाओ। सरेंडर हो जाओगे गुलाम बन जाओगे, ओवरटेक कर लोगे गौतम बन जाओगे। और शास्त्रकार भगवत कहते हैं हमें महावीर से मिलना है तो गौतम बनना ही पड़ेगा। बिना गौतम बने हम कभी महावीर से मिल नहीं सकते। और गौतम बनना है हमारी इच्छाओं का त्याग करना ही पड़ेगा। प्रभु की इच्छा वह मेरी इच्छा, गुरु की इच्छा वह मेरी इच्छा, गुरु की आज्ञा वही मेरा जीवन, प्रभु की आज्ञा वही मेरा जीवन। मैं कई बार श्रावकों से प्रश्न करता हूं, उनके सामने यह प्रश्न उठाता हूं कि 2600 साल हो गए परमात्मा महावीर को होते होते, और 2600 साल पहले जो हमारे जैन साधु थे, परमात्मा ने साधु साध्वी श्रावक श्राविका 4 स्तंभ बताए, अपने शासन के चतुर्विध संघ बताया। आप बड़े चाव से कहते हो कि हम परमात्मा के शासन के श्रावक हैं, आप बड़े चाव से कहते हो कि हम परमात्मा की शासन की श्राविका हैं। लेकिन मैं आपके सामने यह प्रश्न खड़ा करता हूं, यह प्रश्न उपस्थित करता हूं। 2600 साल हो गए, 2600 साल पहले के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते थे। आज भी 2600 साल बाद साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। 2600 साल पहले हमारी गुरु परंपरा के आद्य गुरु गौतम स्वामी महाराज लाल कलर की तरपनी और पात्रे लेकर गोचरी बहरने के लिए जाते थे। आज 2600 साल के बाद हम वही तरपनी वही पात्रे लेकर गोचरी बहरने के लिए जाते हैं। 2600 साल पहले हमारी गुरु परंपरा में लोच होता था, आज 2600 साल के बाद भी हमारे यहां लोच होता है। 2600 साल पहले आनंद श्रावक को प्रतिबोध करने के लिए गुरु गौतम स्वामी विहार करके गए थे। आज हमें चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे आगरा जाना हो, चाहे जयपुर जाना हो, चाहे बंबई जाना हो, चाहे राजस्थान जाना हो, चाहे दुनिया के भारत के कोई भी कोने में जाना हो, लेकिन आज भी हम विहार करके जाते हैं। मैं आपसे आज के श्रावक और श्राविकाओं से सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि 2600 साल के बाद भी हमने हमारी परंपराओं को बनाए रखा है क्या? आपने आपकी परंपराओं को बनाए रखा है? 2600 साल पहले के वह आनंद श्रावक, 2600 साल पहले के वह कामदेव श्रावक और आज के हमारे श्रावक और श्राविका आप देख लो, तब जाके आपको पता चलेगा कि 2600 साल के शासन में जितना भोग साधु और साध्वी जी भगवंतों ने दिया है उतना श्रावक और श्राविकाओं ने नहीं दिया है। अब आपके आचारों को छोड़ते चले गए, अब आपके आचारों में बदलाव लाते चले गए। 2600 साल पहले के श्रावक का जीवन क्या था, उनके व्यापार क्या थे, उनके वस्त्र क्या थे, उनके व्यवहार क्या थे, उनके विवाह क्या थे, उनके परिवार क्या थे, उनके पुत्र कैसे थे, उनमें संस्कार कैसे थे, उनमें संस्कृति कैसी थी। आप जाके इतिहास में चेक करो तब आपको पता चलेगा कि 2600 साल में बहुत ही बड़ा बदलाव आप लोग आपके जीवन में लेकर आए हो। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि नहीं चलेगा, हमें यदि महावीर से मिलना है हमें गौतम बनना ही पड़ेगा, उसके बिना हमें महावीर नहीं मिल सकते। अरे आपके मन की क्या बात करें। मैं तो कई बार प्रवचनों में कहता हूं, आप 10-20 रुपए के लिए अपने मन को अशांत कर लेते हो। यदि हम रिक्शा से जा रहे हैं और हमें दिख रहा है कि रिक्शा में जो मीटर लगा हुआ है वह मीटर में किराया 40 रुपए बता रहा है, फिर भी यदि रिक्शा वाला 50 रुपए मांगता है, हम लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, उसके साथ में चाहे बोला चाली कर लेंगे, गाली गलोच कर लेंगे, लेकिन 10 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। मैं आपको बताता हूं, आप 10 रुपए के लिए भी अपने मन को अशांत कर सकते हो। ऐसी आपकी मानसिक मनोदशा है। आप क्या धर्म की बातें करेंगे, क्या धर्म की आराधनाएं करेंगे, 10 रुपए छोड़ने के लिए आपकी तैयारी नहीं है। अरे आगे जाके एक सवाल आपके सामने खड़ा करता हूं कि समझ लो क्या आप रोड पर से जा रहे हो और रोड पर से जाते जाते आपके हाथ में 10 की नोट है और वह 10 की नोट गटर में गिर गई, तब आपकी मानसिकता क्या? और आप रोड पर से जा रहे हो, आपके हाथ में 10 की नोट है और वह 10 की नोट कोई लेकर आपके हाथ में से लेकर के भाग गया। सच बोलना, दुख कहां ज्यादा होगा? कहां ज्यादा होगा? गटर में गई उसमें ज्यादा दुख या कोई लेकर भाग गया उसमें ज्यादा दुख है? क्यों भाई? आपने देखा, आपकी सगी आंखों से देखा कि गटर में गई, वो तो यूजलेस हो गई, उसका कुछ यूज नहीं होने वाला।
कोई लेकर भाग गया कम से कम 10 रुपए, चाहे वो अपने बीमार माँ बाप के लिए फ्रूट लेकर जाएगा, कुछ अच्छा खाएगा पिएगा, कुछ भी करेगा, कुछ ना कुछ यूज तो होना है। लेकिन हमारी यह मानसिकता भी नहीं है। हम 10 रुपए के लिए अशांत बन सकते हैं। शास्त्रकार भगवान कहते हैं ऐसे जीव महावीर को प्राप्त नहीं कर सकते। महावीर को प्राप्त वही कर सकता है जिसने अपनी इच्छाओं का बलिदान दे दिया है, जिसने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया है। इसीलिए मैं पहले ही बात बता रहा हूं, यदि महावीर को मिलना है तो क्या बनना पड़ेगा? गौतम बनना पड़ेगा। दूसरी बात बता दो, महावीर को मिलना है तो गौतम बनना पड़ेगा, श्री कृष्ण को मिलना है तो सुदामा बनना पड़ेगा। गौतम ने इच्छाओं का त्याग किया था। कोई इच्छा नहीं वह गौतम थे, कोई शिकायत नहीं वह सुदामा थे। जिसने इच्छाओं को छोड़ दिया वह गौतम थे, जिसने खुद शिकायतों को छोड़ दिया वह सुदामा थे। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि श्री कृष्ण को यदि मिलना है तुम्हें सुदामा बनना पड़ेगा। अपने गरीब खाने में वह सुदामा, बहुत समझने लायक बात है हमारे जीवन की। अपने गरीब खाने में वह सुदामा रहता है, अपने बाल बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ। बीवी हर रोज कहती है अरे यार कितनी गरीबी में हमारे जीवन का गुजारा हो रहा है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। तब जाके सुदामा कहता है कि मेरे बाल सखा थे जो भी आज द्वारिका के नाथ बने बैठे हुए हैं, जो द्वारिका के राजा बने बैठे हुए हैं, ऐसे श्री कृष्ण मेरे बाल सखा है। उसकी धर्मपत्नी कहती है आप पागल हो, इतनी बड़ी द्वारिका का मालिक आपका बाल सखा है, आप उसके पास चले जाओ, आप उसके पास जाओ, आपको कुछ ना कुछ दे देगा। हर रोज सुदामा मना करता है, हर रोज उसकी धर्मपत्नी कहती है। एक दिन सुदामा तैयार हो गया कि चलो मैं श्री कृष्ण जी के पास जाता हूं, वह मुझे पहचान जाएगा। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में वृक्ष का काम करते थे, साथ में फूल लेने जाते थे, साथ में खेलते थे, साथ में घूमते थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में सोते थे। बहुत अजीज मित्र है हम लोग। धर्मपत्नी ने कहा जाओ। इतिहास का हर एक पात्र हमारे लिए कुछ न कुछ बोध लेकर आता है। इतिहास का हर एक पात्र हमारे लिए कुछ न कुछ सीख लेकर आता है। इतिहास का हर एक पात्र हमें कुछ न कुछ सिखाना चाहता है। धर्मपत्नी ने कहा जाओ, लेकिन सुदामा ने क्लियर कर दिया एक बात सुन ले, मैं जाऊंगा लेकिन एक बात तो पूरी समझ ले, मैं श्री कृष्ण को मिलने जाऊंगा, श्री कृष्ण से मांगने नहीं जाऊंगा। हमें यहां हमारे मन को चेक करना है कि हम प्रभु के पास मांगने जाते हैं या मिलने जाते हैं। प्रभु धंधे में लॉस हो गया है, नुकसान हो गया है, बिजनेस में, ये क्लियर हो जाए। प्रभु बच्चा नहीं हो रहा है, आप ऐसी कुछ कृपा बरसाओ बच्चे हो जाए। प्रभु शादी नहीं हो रही है, आप ऐसा कुछ करो शादी हो जाए। प्रभु जीवन सेटल नहीं चल रहा है, आप ऐसा कुछ करो थोड़ा जीवन सेटल हो जाए। प्रभु संबंध अच्छे नहीं चल रहे, आप ऐसा कुछ करो मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाए। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि खुद के जीवन को चेक करो, आज तक प्रभु के पास मिलने कितनी बार गए और आज तक प्रभु के पास मांगने कितनी बार गए। 99% हम मांगने ही गए। जब जाते हैं प्रभु के पास, प्रभु ये दे देना, प्रभु वो दे देना, प्रभु ये दे देना, प्रभु वो देना, वही हमारा चलते रहता है। अरे हम तो स्तवन भी गा लेते हैं ना, उसमें भी मांग लेते हैं, कहते हैं प्रभु तू मने वरदान आपी दे, तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्यां वसे छे त्यां मने तू स्थान आपी दे। भक्ति भी करते तो उसमें भी मांगते रहते हैं, स्तवना भी करते तो उसमें मांगते रहते हैं। कभी केवल ज्ञान मांग लिया, कभी मोक्ष मांग लिया, कभी सद्गति मांग ली, कभी सुख मांग लिया, कभी समाधि मांग ली। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि आज तक प्रभु के पास मिलने कितनी बार गया। अरे प्रभु वो शक्ति के धनी है, प्रभु वो शक्ति के मालिक है, खाली उनकी रहम नजर तेरे पर पड़ गई, खाली उनके चरणों में तू चला गया, खाली उनको समर्पित हो गया, तुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुझे मिल जाएगा। लेकिन हम मांगते रहते हैं। हमें यह सीखना है कि प्रभु के पास, गुरु के पास जब भी जाए तब मिलने जाए, मांगने ना जाए। मांगना नहीं है, मिलना है। और एक चीज और समझ लेना आप, यह दरबार ऐसा दरबार है जहां बिन मांगे सब कुछ मिलता है। मांगोगे तो आप जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, नहीं मांगोगे तो आपने कल्पना नहीं की होगी उतना आपको मिलेगा।
गुरु के पास जाओ, प्रभु के पास जाओ, मांगने नहीं जाना है, मिलने जाना है। सुदामा ने कह दिया कि धर्मपत्नी मेरी बात सुन लो, यदि आप कह रहे हो तो मैं चला जाता हूं, लेकिन श्री कृष्ण के पास जाकर मैं कुछ मांगूंगा नहीं, मैं मिलने जाऊंगा, मिलकर वापस आ जाऊंगा। सुदामा चल देता है, द्वारिका पहुंचता है और जाने से पहले उसकी धर्मपत्नी उसे कहती है कि सुदामा जी, आप श्री कृष्ण के पास जा रहे हो, मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाना। सुदामा कहते कि हमारे पास है क्या देने के लिए, क्या भेंट लेकर जाऊं, क्या चीज लेकर जाऊं, क्या गिफ्ट लेकर जाऊं। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि और तो कुछ हमारे पास नहीं है, लेकिन थोड़े चावल पड़े हुए हैं, थोड़े तंदूल पड़े हुए हैं, मैं वो बनाकर आपको देती हूं, उसमें शक्कर डालकर आपको देती हूं, आप साथ में लेकर जाओ, श्री कृष्ण जी को मिलो, तब यह उनको भेंट कर देना। हमारे कल्पसूत्र में कहा गया है, देव और गुरु के पास कभी भी खाली हाथ न जाए। यह संस्कार भी हमारे पास नहीं है। देव और गुरु के पास जब भी जाए कभी भी खाली हाथ न जाए, कुछ ना कुछ लेकर जाए। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु पूजन की परंपरा शुरू हुई, इसीलिए हमारे यहाँ मंदिरों में, जिनालयों में भंडार की परंपरा शुरू हुई कि और तो हर रोज कौन सी चीज लेकर जाए, लेकिन जब गुरु के पास जाए, गुरु पूजन अवश्य कर ले, कुछ पैसे रख ले, कुछ द्रव्य रख ले। परमात्मा के पास जाए, भंडार में कुछ ना कुछ रख ले। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि आजकल हमारी हालत ये हो गई, आजकल हमारे संस्कार ये हो गए, गुरु भगवान के पास जाते, वंदन कर लेते, मंगलिक सुन लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, वास्किप डलवा देते, गुरु पूजन किया तो क्या नहीं किया। व्याख्यान प्रसारण के पुण्यार्जक स्वर्गीय वसंतलाल शांतिलाल शाह और लताबेन वसंतलाल शाह अहमदाबाद सुरेंद्र नगर वाले की पुण्य स्मृति में। फर्म पार्श्व प्रेम पीके इंफ्रा LLP अहमदाबाद उत्पल वी शाह। उत्पल वसंतलाल शाहपुत्र, किंजलबेन उत्पल भाई शाहपुत्र वधु, अविश देवांश पौत्र, सुरभिबेन मनोज कुमार शाहपुत्री, सुनीताबेन अश्विन कुमार शाहपुत्री।